हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का सिलेबस बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर। जो बच्चे बीकॉम पर फोर्थ सेमेस्टर में हैं उनका आज हम लोग इस वीडियो में स्लाइड्स के थ्रू जो है सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर मां शाकुंभरी जो यूनिवर्सिटी है सहारनपुर, और हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे बीकॉम वाले जो स्टूडेंट हैं उनका सिलेबस। देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी कौन सी है, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर, और सिलेबस हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर यूजी बीकॉम का। यूजी बीकॉम और एनईपी के अकॉर्डिंग, यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसका नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, जो कि एप्लीकेबल हुई थी 2020 के आसपास। तो ये जो हम लोग इस वीडियो के अंदर सिलेबस डिस्कस करेंगे ये एनईपी के अकॉर्डिंग है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और आज इस वीडियो में हम लोग जो बीकॉम का फोर्थ सेमेस्टर है उसका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। जो सेकंड सेमेस्टर है उसका भी हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग सेकंड सेमेस्टर में हैं कोई भी और देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, और सिक्स सेमेस्टर का भी आपको प्लेलिस्ट में जो सिलेबस है वो मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करेंगे और पूरा डीपली डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। देखिए यहां पर देख सकते हैं आप लोग, यहां पे जो दिया हुआ है अब ईयर, सबसे पहले ईयर दिया गया है और उसके बाद दिए हुए हैं सेमेस्टर। जी हाँ, अगर आप लोग सेकंड ईयर में हैं, किसमें है, सेकंड ईयर, और कौन से सेमेस्टर के अंदर है, फोर्थ सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। अगर आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो कौन कौन से पेपर आपके पास होंगे, कौन कौन से पेपर हैं जो आपको देने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहला पेपर है आपका इनकम टैक्स लॉज एंड अकाउंट। जी हाँ, सबसे पहला जो पेपर है वो इनकम टैक्स है, और इनकम टैक्स एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो पेपर है वो है फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, ये अपना थ्योरी का सब्जेक्ट रहेगा। और उसके बाद है डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पे पी दिया हुआ है, ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास जो फोर्थ सेमेस्टर है, जिस तरह से आपके पास सेकंड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल था, ठीक है, आपको ध्यान होगा कि आपने सेकंड सेमेस्टर के अंदर एक फाइल बनाई होगी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के नाम से, ठीक वैसे ही फाइल यहाँ पे बनेगी फोर्थ सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर में भी इस तरह से फाइल बनेगी और सब्जेक्ट रहेगा क्या, अपना प्रैक्टिकल का डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, ये थ्योरी है, ये थ्योरी है, ये अपना प्रैक्टिकल है, ठीक है। ये क्या है, प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद फंडामेंटल ऑफ इंटरफेयर और टूरिज्म एंड ट्रेवल, यहाँ पे चॉइस है, ठीक है। इन दो पेपर में से कोई भी आपको एक पेपर लेना होगा। तो एक पेपर तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, एक आपके पास प्रैक्टिकल हो गया, और इन दोनों में से कोई भी आपको वन क्या करना है, सेलेक्ट करना है। दो पेपर में से आपको कोई भी एक पेपर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सेकंड सेमेस्टर के अंदर सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के अंदर कौन कौन से पेपर हैं। तो आप लोग क्या करेंगे कि इसमें से कोई भी एक ले लेंगे। तो सब मैं सपोज करो मैं से कट कर दे रहा हूँ, ये आपने लिख दिया, ठीक है। तो तीन पेपर हो गए आपके पास में, 1 2 3, ठीक है। ये आपके मेन पेपर है, मेजर पेपर है, एक आपका प्रैक्टिकल है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स में आखिरकार हमें क्या करना है, कौन कौन सी यूनिट है, वो सब हम लोग इस वीडियो के अंदर एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। कि जो अपना सेकंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर है उसके अंदर जितने पेपर है उन पेपर के अंदर आखिरकार क्या पढ़ना है, कौन कौन सी यूनिट है। तो चलिए हम लोग चलते हैं डिटेल में, और यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम लोग इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स पे चलते हैं, और ये आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, और उसके बाद आने वाला है इनकम टैक्स। ये आपका इनकम टैक्स आ गया, कंपनी लॉ, थर्ड सेमेस्टर, और थर्ड के बाद जी हाँ, देखिए ये आपके सामने है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, वही सब बातें हम लोग इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट वो समझेंगे कि आखिरकार हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए जो अपना
बीकॉम है, बीकॉम के अंदर सेकंड ईयर, और सेकंड ईयर के अंदर कौन सा सेमेस्टर है? फोर्थ सेम। कौन सा सेमेस्टर है? फोर्थ सेम। सब्जेक्ट क्या है आपका? इनकम टैक्स एंड इनकम टैक्स लॉज एंड अकाउंट्स। ठीक है, कितने क्रेडिट का है? 6 क्रेडिट का है। आप लोग देख सकते हैं इंटरनल मार्क्स और एक्सटर्नल मार्क्स दोनों दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं यूनिट, और यूनिट कितनी है? 4। सबसे पहली यूनिट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? तो देखिए जो यूनिट नंबर 1 है, इसमें कौन कौन से टॉपिक है जो कवर होंगे? तो इवैल्यूएशन ऑफ टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, उसके बाद इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस, डेफिनेशन, एसएससी, पर्सन, इनकम, टोटल इनकम। तो इस तरह के आपको यहाँ पे क्या है जो पॉइंट है वो आपको देखने हैं। और उसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड यूनिट पर। देखिए हम लोग बात करेंगे सेकंड यूनिट की, तो यहाँ पे क्या पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को? यूनिट नंबर सेकंड के अंदर आप लोगों को क्या देखना है? इनकम फ्रॉम सैलरी, उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और उसके बाद देखना है डेप्रिसिएशन। तो ये जो यूनिट है ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट रहेगी। उसके बाद यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट नंबर थर्ड में हमें क्या देखना है? कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम बिजनेस अदर सोर्स, और उसके बाद डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, और उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, ये देखना है। उसके बाद यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 जो कि हमारी लास्ट यूनिट है, इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे? सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, क्लबिंग ऑफ इनकम, और उसके बाद प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट की क्या प्रोसीजर है असेसमेंट का, जब टैक्स लगेगा तो कैसे लगेगा। उसके बाद एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, डिडक्शन ऑफ टैक्स, उसके बाद एट सोर्स, यानी कि ये अपना टीडीएस का पोर्शन है। उसके बाद है बेसिस ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, किस तरह से हम लोग जो रिटर्न है उसे फाइल कर सकते हैं। उसके बाद हमारी आईटीआर कितनी है, उसके बाद फॉर्म 16 एंड फॉर्म 26 एएस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग इनकम टैक्स के अंदर डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 के अंदर। तो ये तो था हमारा इनकम टैक्स का सिलेबस जो कि आप लोगों ने देखा। उसके बाद चलते हैं सेकंड पेपर पे। ये आपके सामने स्क्रीन पर है सेकंड पेपर, बीकॉम 4th सेमेस्टर का। देखिए ये 4th सेमेस्टर है, और सब्जेक्ट का जो नाम रहेगा वो रहेगा फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग। तो फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग जो कि हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? कंपलसरी। यहाँ पे कोई भी हमारे पास चॉइस नहीं है कि हम इसे किसी के साथ रिप्लेस कर सकें। देखिए यूनिट इसमें भी 4 यूनिट है, तो यूनिट नंबर 1, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यूनिट नंबर 1 में हम लोग क्या देखने वाले हैं? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या रहने वाला है? नेचर, स्कोप और इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, की मार्केटिंग का क्या नेचर है, क्या स्कोप है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ मार्केटिंग, किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, मार्केटिंग मिक्स का क्या कंसेप्ट है, और मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या है। उसके बाद माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पर जो एनवायरनमेंट के क्या फैक्टर्स हैं। उसके बाद डिस्कस करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर की, जो कंज्यूमर है उसका क्या बिहेवियर है, किस तरह से वो बाइंग करते हैं। ठीक है, किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है बाइंग डिसीजन। उसके बाद यूनिट नंबर सेकंड की अगर बात करें, देखिए यूनिट नंबर सेकंड, तो आप लोग देख सकते हैं यूनिट नंबर जो सेकंड है उसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है मार्केट सिलेक्शन। तो यहाँ पे दिया हुआ है मार्केट सिलेक्शन। उसके बाद इसमें हम लोग क्या देखते हैं? मार्केट किस तरह से सेगमेंटेशन किया जा सकता है, किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, उसका क्या कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंस और बेसिस, टारगेट मार्केटिंग सिलेक्शन, और उसके बाद पोजीशन कंसेप्ट है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। उसके बाद है प्रोडक्ट। ठीक है, मार्केटिंग के बाद क्या है? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट का क्या मीनिंग है, क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से प्रोडक्ट को क्लासिफाई हम लोग कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उसका, ब्रांडिंग किस तरह से होगी, पैकेजिंग किस तरह से होगी, लेवल कैसे लगेगा, आफ्टर सेल सर्विस क्या होती है, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल क्या है, और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट नंबर थर्ड है उसमें क्या है? प्राइसिंग। प्राइसिंग को जो कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं प्राइसिंग ऑफ ए प्रोडक्ट। उसके बाद मेजर प्राइसिंग क्या है, और प्राइसिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेट, क्या उसकी स्ट्रेटजी रहने वाली है। उसके बाद है प्रमोशन, कि जो हमारा प्रोडक्ट होता है किस तरह से हम लोग उसका जो है प्रमोशन कर सकते हैं, नेचर, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन। उसके बाद प्रमोशन के कौन कौन से हमारे पास टूल हैं, किस तरह से एडवर्टाइज होती है, पर्सनल सेलिंग का क्या मीनिंग है, पब्लिक रिलेशन कैसे बनता है, सेल्स कैसे होती है, वो सब बातें इसके अंदर करेंगे यूनिट नंबर थर्ड के अंदर। उसके बाद चलते हैं हम लोग लास्ट यूनिट पर, जो कि हमारी किस नाम से? डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो लास्ट यूनिट है अपनी मार्केटिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि कौन कौन से चैनल है जिसके थ्रू हम लोग अपना गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, होलसेल क्या होता है, रिटेलर क्या होता है, वो सब बातें इसके अंदर डिस्कस करते हैं। उसके बाद रिटेलिंग। ठीक है, रिटेलिंग के टाइप्स दे रखे हैं, ये सब बातें हम लोग यूनिट नंबर 4 के अंदर करेंगे। उसके बाद क्या कौन कौन से मार्केटिंग के अंदर रिसेंट में डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे सोशल मार्केटिंग
क्या है, उसके बाद ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है, उसके बाद सर्विस मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग और रिलेशनशिप मार्केटिंग और उसके बाद रूरल मार्केटिंग। ये सब पॉइंट है कौन से यूनिट के अंदर, यूनिट नंबर 4 में। तो इनकम टैक्स के बाद अपनी सेकंड यूनिट थी। सेकंड पेपर के बाद हम लोग चलते हैं थर्ड पेपर। जो अपना थर्ड पेपर है ये आपका प्रैक्टिकल है। चलिए हम लोग प्रैक्टिकल भी डिस्कस करेंगे कि आखिरकार जो प्रैक्टिकल है उसमें कौन कौन सी जो यूनिट है वो रखी गई है। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल है और उसके बाद इसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिकल। ये हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट है और इसमें कौन कौन सी यूनिट है जिसके ऊपर हमें अपनी फाइल तैयार करनी है। इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, रियल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, उसके बाद वेब डिजाइनिंग वगैरह और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वेबसाइट्स, एमएस एक्सप्रेशन, वेब क्रिएशन ऑफ वेबसाइट्स वगैरह, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये इसके अंदर पॉइंट है कुछ। और उसके बाद चलते हैं हम लोग यूनिट नंबर थर्ड में। यूनिट नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू सीआरएम और उसके बाद सीआरएम के जो प्लेटफॉर्म है, सीआरएम के कौन कौन से मॉडल्स हैं वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। फेसबुक एड्स वगैरह है, एड्स विजिबिलिटी, बिजनेस का अपॉर्चुनिटीज वगैरह क्या हैं। उसके बाद किस तरह से हम लोग बिजनेस अपना जो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर और उसके बाद यूट्यूब के कौन कौन सी एडवर्टाइज किस तरह से होती है, यूट्यूब की एनालिसिस किस तरह से होगी, ईमेल मार्केटिंग क्या है, ईमेल मार्केटिंग प्लान क्या है, ये सब बातें डिस्कस करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल की। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो अपना पेपर रहने वाला है, पेपर कौन सा रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और ये अपना क्या है, इलेक्टिव नेचर। जबकि जब वीडियो शुरू हुई थी तभी हमने डिस्कस किया था कि दो पेपर है इलेक्टिव नेचर के और इलेक्टिव नेचर में क्या करना है, दो में से कोई भी आपको एक पेपर सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि हमारा कौन सा है, फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता का विकास या उसके आधारभूत जो उसकी कंसेप्ट है उद्यमिता के वो क्या है। तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं 4 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट के अंदर क्या दिया हुआ है कि इंटरप्रेन्योरशिप, उसका मीनिंग, उसका क्या कंसेप्ट है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, नीड एंड फंक्शन। उसके बाद थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटीज। ठीक है, ये सब बातें हम लोग डिस्कस करते हैं। और उसके बाद चलते हैं यूनिट नंबर सेकंड के अंदर, यूनिट नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ये सब आपके सामने है और हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए सेकंड यूनिट में क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप का किस तरह से डेवलपमेंट हो सकता है, कौन कौन से प्रोग्राम है जिसे हम लोग कहते हैं एडीपी, और उसके बाद मीनिंग, नीड्स, ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद आउटलाइन, अचीवमेंट्स। ठीक है, ये सब पॉइंट है। यूनिट नंबर थर्ड में क्या है, प्रमोशन ऑफ वेंचर की, जो वेंचर है उसका किस तरह से हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, उसके कंसेप्ट, प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, फॉर्मूलाज वगैरह, रिपोर्ट्स कैसे तैयार होंगी, प्रोजेक्ट अप्राइजल किस तरह से तैयार होगा। उसके बाद यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 में क्या है, एमएसएमई, बिजनेस का जो मॉडल है वो है प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिश, एमएस मीडियम, स्मॉल मीडियम। ठीक है, इस तरह के जो बिजनेस होते हैं। उसके बाद नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमई बिजनेस और उसके बाद रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन फाइनेंसिंग ऑफ एमएसएमई बिजनेस। तो ये थी यूनिट नंबर 4। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा एंटरप्रेन्योर के अंदर यूनिट नंबर 4 है और ये है हमारा 4 सेमेस्टर का लास्ट पेपर। तो चलिए हम लोग इसे भी देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है इसके अंदर, 4 सेमेस्टर है और 4 सेमेस्टर के अंदर जो हमारा पेपर है उसका नाम क्या है, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। जो अभी आप लोगों ने देखा एंटरप्रेन्योर और टूरिज्म में से एक ही लेना है, जो भी आपको अच्छा लगता हो, आसान लगता हो, आप लोग वो ले सकते हैं। तो चलिए देखिए हम लोग इसे भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर क्या दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू ट्रैवल, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टूरिज्म क्या है, ट्रैवल क्या है, उसके बाद टूरिस्ट, उसकी क्या ऑब्जेक्टिव है, नेचर है, क्लासिफिकेशन ऑफ टूरिज्म। ठीक है, और आउटबाउंड, तो यहाँ पे डोमेस्टिक वगैरह सब कुछ इस तरह से दे रखी है फॉर्म, वो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं यूनिट नंबर 2 में और यूनिट नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, द मॉडर्न टूर इंडस्ट्रीज, कि आज के टाइम में कौन कौन सी जो टूर इंडस्ट्रीज हैं, किस तरह से वो पैकेजिंग टूर क्या है, कस्टमर टूर क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यूनिट नंबर 3,
यूनिट नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, टूर ऑपरेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन की, अगर हम लोग टूर पे जा रहे हैं किस तरह से ऑपरेशन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की हमें जरूरत पड़ती है। और उसके बाद है यूनिट नंबर 4। देखिए जो लास्ट यूनिट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म एंड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद टूरिज्म, इस पे क्या उसकी इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, सोशल इम्पैक्ट क्या है, कल्चरल इम्पैक्ट क्या है, क्या उसका प्रभाव पड़ता है। तो उसके बाद कौन कौन से फंक्शन है यूनाइटेड नेशन के, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की, उसके बाद है। तो यहाँ पे कुछ संस्थाएं हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके नाम दिए गए हैं, उनके बारे में आपको सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और हम लोगों ने डिस्कस किया है इस वीडियो में सेमेस्टर 4, ठीक है, बीकॉम का जो सेमेस्टर 4 है उसके जो सभी पेपर हैं वो हमने एक एक करके डिस्कस किए हैं, चाहे उसमें थ्योरी हो, प्रैक्टिकल हो, न्यूमेरिकल हो। तो जो मेन पेपर है वो सब हम लोगों ने डिस्कस किए। जो लास्ट के 2 पेपर थे, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप और आपका टूरिज्म, इसमें से आपको एक कोई भी पेपर तैयार करना है। तो आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा आपका कैसा पेपर आने वाला है, कौन कौन से आपके जो मेजर पेपर हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, और जो मैंने बताया वो भी आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।